शांत हो जाओ भैया आप लोग। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस मत्स्य विभाग में मत्स्यजीवी संघ है और मत्स्य फेडरेशन है, मत्स्य निगम है, ये संयुक्त आज एक बैठक थी। उस बैठक में आप लोगों को आज जो ये प्रेस के लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके प्यार और स्नेह और मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, जैसे अब तक मिलता रहा है। ये भी इस विभाग को उत्तम विभाग बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने खुद एक मत्स्य संपदा योजना लागू कर रखा है। उस नाम से जान सकते हैं, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। खुद प्रधानमंत्री जी इस पर निगाह रखे हैं। खुद ब्लू रेवोल्यूशन एक नीली क्रांति के नाम से थी, जिसका नाम बदल दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश भी अपने तरफ से महाराजा गुलराज निषाद बोट योजना है, जिसमें बोट पर है और बीच पर है। ऐसे में मत्स्य पालकों को, जो कोई भी धर्म किसी भी बिरादरी का हो, उसको इसमें सहयोग राशि दी जाती है। सामान्य को 40% है और SC ST को और महिला के लिए और दिव्यांग के लिए उसमें 60% दिया गया है। और इसी योजनाओं को धरातल पर, क्योंकि जो मंत्रालय अब तक दिल्ली का जो मंत्रालय था वो मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, और 2 साल पहले माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देशन पर डॉक्टर संजय और हम लोगों के जो एसोसिएशन थे, उसके डिमांड पर उस मंत्रालय को अलग किया। 20,000 करोड़ रुपये अलग से दिए गए। उस धरातल पर पहुंच जाएं, क्योंकि राज्य सरकार के भी उसमें 40% राजस्व होता है, तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिल्ली के उस दोनों मिल के इस योजनाओं का लाभ ज़मीन स्तर पर, इसमें उत्तर प्रदेश को भी मंत्रालय को, पहले मंत्रालय नहीं था, ये विभाग था। इस विभाग को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया। और सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने को गौरवान्वित हूँ कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था कि जीवन में सुधार हो जाए उनके जीवन यापन में, और वो भी उन विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं, तो इस मंत्रालय का कार्यभार हमें मिला है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा करूँगा। आज का विभागीय बैठक था, इसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तर के अधिकारी हैं, मंडल स्तर के अधिकारी हैं, अधीनस्थ जो चार्ज के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, और उसमें निगम के और सहकारी समितियों के सब अधिकारी आए हुए हैं। तो उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। पहले तो उनको 3 भागों में मैंने आज बांटा है कि पहले उनकी खुद की समस्या, निजी समस्या कर्मचारियों की क्या है, जो अधिकारी हैं उनकी समस्या क्या है, और उसके विभाग की, वहाँ की जिले स्तर की, मंडल स्तर की क्या समस्या है, और उनके क्षेत्र में आने वाली समस्या क्या है कि कौन से ऐसे माफिया हैं, कोई ऐसे दबाव देने वाले हैं कि जो योजनाओं को लाभ पात्र व्यक्तियों तक, लाभार्थी तक नहीं पहुंचने देते हैं, बीच में रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे क्षेत्र की जो समस्या उसे बताएं। और जिले स्तर पर कौन से तालाब, कितने जिले में, किसके ज़िले में, किस ब्लॉक में कितने तालाब हैं, वो तालाब सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, सरकारी हैं कि गैर सामुदायिक निजी हैं, या हमारे विभाग के जो तालाब हैं वो हैं, कितने हेचरियाँ लगी हुई हैं, कितने बीज के उत्पादन के, कितने नर्सरीज हैं, कितने हमारे इसके लिए उनके भोजन बनाने वाले जो सीड्स के कारखाने हैं। ये हम सारी रिपोर्ट मंगा रहे हैं उनसे, और कौन कौन से लाभार्थी से लाभ पा चुके हैं। कोशिश है कि जो एक बार लाभ पा चुका है उसे दूसरे लाभार्थी को उसे लाभ दिया जाए, और सभी लोगों की उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और जिनके पास, कोशिश है कि जिनका ज़मीनें नहीं है, जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है, मान लीजिए जो हमारे गांव में ऐसे भी निराश्रित लोग हैं जो भूमिहीन हैं, तो उनको भी इस योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। छोटा मोटा जो बायोफ्लॉक का सिस्टम है उनके दरवाजे पर लग सके, तो एक इसके लिए सरकार ने योजना दिया है, बैकयार्ड जो बायोफ्लॉक का योजना दिया कि घर के पीछे, घर के आगे, घर के बगल में वो टैंक बनाकर उसमें मछली पालन कर सकता है, और उसे भी 60% का करते हैं। मतलब हम इस विभाग से 3 काम है। पहला तो हम रोज़गार के साधन बढ़ाएंगे, उसके जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उसे प्रयास करेंगे। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रोटीन युक्त खाद्यान्न हैं, जो हम माल न्यूट्रिशन से सफल कर रहे थे, उसे हम फ्रेश मछली के माध्यम से प्रोटीन युक्त भोजन देंगे। उसके बाद तीसरा हमारा है कि उससे राजस्व की प्राप्ति, हम पट्टे में हम पारदर्शिता ला रहे हैं, या जो हम राजस्व देते हैं निगम से, उसे भी हम उत्तर प्रदेश को राजस्व देते हैं। उसके लिए हम अपने कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा
कि आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसी आधे कर्मचारी के लोग मिलकर इस विभाग को चला रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, शासन को लिखा है। उनको चलने के लिए साधन संसाधन नहीं है, उसके लिए भी हम लोगों ने लिखा है कि बजट में अभी इस बार हम देंगे कि कुछ कर्मचारी एक मंडल में 2 ही 3-4 बच्चे हैं, उसे दौड़ कर काम करें। इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें हम लोग NFDB में लिख दिए हैं, जल्दी से हम लोग ट्रेनिंग की। कुछ नीतियाँ ऐसी हैं